दोस्तों आपका स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज हम आरएससी ग्रुप डी एग्जाम 2022 के 2 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन एनालाइज करने वाले। दोस्तों ये क्वेश्चन बिल्कुल रियल और ऑथेंटिक होने वाले हैं। दोस्तों इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि तमिल को कब शास्त्रीय भाषा में जोड़ा गया। दोस्तों तमिल को 2003 में शास्त्रीय भाषा में जोड़ा गया था। दोस्तों ये प्रथम शास्त्रीय भाषा था जिसको जोड़ा गया था। दोस्तों 2004 में संस्कृत को जोड़ा गया था। तो दोस्तों कुल 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका 2003 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये आपको फैक्ट याद रखने हैं। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दोस्तों अगला प्रश्न से पूछा गया था कि कर्मकांड के बारे में किस में बताया गया है। दोस्तों कर्मकांड के बारे में ऋग्वेद में बताया गया है। तो ऋग्वेद आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों का प्रश्न आपसे पूछा गया था कि ग्रामीण रोजगार योजना कब लागू की गई। दोस्तों ग्रामीण रोजगार योजना 1889 में लागू की गई थी। तो 1889 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों अगर यदि दो चुंबकों के बीच की दूरी को बढ़ाती है तो क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों उनके चुंबकीय बल कम हो जाएगा। तो चुंबकीय बल कम हो जाना आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था दांतों को किस कारण से सड़ने लगती है। दोस्तों दांतों जीवाणु की वजह से सड़ने लगती है। तो जीवाणु आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया था पंचायती राज्य में पंचायत कितने वर्ष के लिए होती है। दोस्तों वह 5 वर्ष के लिए होती है। तो 5 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न से पूछा गया था कि फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम में अंगूठी और तर्जनी के बीच कोण कितना होता है। दोस्तों वह 90 डिग्री का होता है। तो 90 डिग्री आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया था 86वां संविधान संशोधन कौन सा मौलिक अधिकार जोड़ा गया है। दोस्तों 86वें संविधान संशोधन के तहत शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है। दोस्तों 6 से 14 वर्षों के बच्चों को शिक्षा देने का अधिकार जो कि 2002 में जोड़ा गया था। दोस्तों यहाँ पर शिक्षा का अधिकार आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक प्रश्न आपके ओम के नियम से आया था। ओम का नियम होता है V बराबर IR। दोस्तों आप इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल आया था तो आपको एक बार ओम का नियम पढ़ के चले जाना है। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन से पूछा गया था इंग्लैंड ओपन में कितने पदक जीते। दोस्तों इंग्लैंड ओपन में लक्ष्य सेन ने बैडमिंटन में मेडल जीता था। तो लक्ष्य सेन आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था अवतल लेंस एक पर्सन था। दोस्तों अवतल लेंस से आपका एक न्यूमेरिकल आया होता है जिसका सूत्र होता है 1 बराबर F बराबर 1/V माइनस 1/U। दोस्तों ये सूत्र होता है आपको ये पर पढ़ के चले जाना है। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट। दोस्तों प्रश्न पूछा है किस पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यकाल लागू किया गया। दोस्तों पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक ये सबसे कम पंचवर्षीय योजना थी जो कि 1974 से 1978 तक चली थी। दोस्तों 1974 से 1978 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया था कि मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। दोस्तों मरु महोत्सव राजस्थान जैसलमेर जिले में मनाया जाता है। तो आपका राजस्थान जैसलमेर आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों अगला प्रश्न से पूछा गया था कि भारत में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में वर्षा कितनी होती है। दोस्तों उसमें 70 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है जिसे मानसूनी वन भी कहते हैं। तो दोस्तों 70 से 200 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया था प्रार्थना समाज के संस्थापन कौन है। दोस्तों प्रार्थना समाज के संस्थापक है आत्माराम पांडुरंग। दोस्तों इन्होंने 1887 में इसकी स्थापना की थी। तो दोस्तों आत्माराम पांडुरंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट। दोस्तों अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि छोटा नागपुर का पठार में कौन सी नदी निकलती है। दोस्तों छोटा नागपुर पठार से दामोदर नदी निकलती है। तो दामोदर नदी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों अगला प्रश्न से पूछा गया था कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब लागू की गई। दोस्तों प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में लागू की गई थी। तो 1993 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों भारत सरकार में पूरे देश में रोजगार को अवसर पैदा करने के लिए 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू की गई थी। दोस्तों ये भारत में रोजगारों को उत्पन्न करने के लिए शुरू की गई थी। दोस्तों ये कब शुरू की गई थी 1993। तो 1993 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया था 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। दोस्तों 86वां संविधान संशोधन मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। और दोस्तों आप अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाते किससे जोड़ा गया 86 संविधान संशोधन को शिक्षा के अधिकार से। दोस्तों ये 2 प्रश्न थे बताना कि आप में कौन सा प्रश्न आया था आपके एग्जाम में। दोस्तों अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि आय ज़्यादा खर्च हो जाए तो वह किस में जाएगा। दोस्तों वह राजस्व घाटा में जाएगा। तो राजस्व घाटा आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत का सबसे बड़ा कानून अधिकारी कौन है। दोस्तों सबसे बड़ा कानून अधिकारी होता है महान्यायवादी। तो महान्यायवादी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया था कि जर्मनी बैडमिंटन के विकेटर एक्सलेन को किसने दिया। दोस्तों उसने लक्ष्य सेन ने दिया था। तो लक्ष्य सेन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों अगला प्रश्न से पूछा गया था कि भारत और श्रीलंका को कौन सी जल संधि जोड़ती है। दोस्तों भारत और श्रीलंका को पाक जल संधि जोड़ती है। तो पाक जल संधि आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों पाक जल मरुमध्य भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के मंत्रा जिले के एक बीच जल संधि है। तो दोस्तों यहाँ पर पाक जल संधि आपका राइट आंसर हो जाएगा।
दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों अगला प्रश्न से पूछा गया था DRDO ने किसके साथ मिलकर रेडियो सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। दोस्तों उन्होंने IIT कानपुर के साथ मिलकर ये रेडियो सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है। दोस्तों अभी तक हमारे पास इतनी प्रश्न आए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन जो बताया कि वीडियो कैसी लगी। दोस्तों अगर इसी प्रकार के आप डेली लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों अगर आपको रीजनिंग के प्रश्न चाहिए तो कमेंट सेक्शन जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।